अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2 इक्वल है p प्लस q अंडर रूट 2 के। अच्छा, अब उसने हमें बताया है कि हमने ये जो रैशनल नंबर्स हैं इनको सॉल्व करना है और आंसर हमारा इस फॉर्म का आना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है इसको हम करेंगे रैशनलाइज। तो हमारे पास लिखा हुआ है 8 माइनस 3 अंडर रूट 2 ओवर 4 प्लस 3 अंडर रूट 2। अब रैशनलाइज कैसे किया जाता है कि मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है उसको आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, लेकिन उसके अपोजिट साइन के साथ। मतलब यहाँ पे 4 लिखा हुआ है 4 प्लस 3 अंडर रूट 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई करवाएंगे आप 4 माइनस 3 अंडर रूट 2 के साथ और डिनोमिनेटर में भी यही चीज़ आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो आप फिलहाल इसको ऐसे ही लिखें 8 माइनस 3 अंडर रूट 2, इसको ब्रैकेट में कर दिया और यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। अच्छा, ये ऐसे लिखने के बाद अब अगर आप नीचे देखें तो ये तो फार्मूला वैसे बनता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, एक दफ़ा मतलब प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। लेकिन अगर आपको फार्मूला करने में मुश्किल हो रही है तो आप इसका ऐसे देख लें कि यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2 का स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद अब इस 8 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस सारे को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 8 4 माइनस 3 अंडर रूट 2, फिर आगे ये इस सारे के साथ कंप्लीट हो गया। फिर अब ये सारा लिखेंगे माइनस 3 अंडर रूट 2 और इसको लिखेंगे 4 माइनस 3 अंडर रूट 2। अच्छा, अब यहाँ पे 4 का स्केयर, तो 4 मल्टीप्लाई 4 16 हो जाएगा माइनस 3। अब ये जो स्केयर है ये 3 के साथ भी है और अंडर रूट 2 के साथ भी है, तो 3 का स्केयर होगा 9 और ये अंडर रूट 2 का जो है ये आप इसके साथ कैंसिल कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2। 8 4 ज़ा 32 माइनस 8 3 ज़ा 24 और ये अंडर रूट 2 साथ इसके आ गया। उसके बाद माइनस 3 4 ज़ा 12 और अंडर रूट 2 साथ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में देखें 16 ऐसे ही आएगा, माइनस 9 2 ज़ा 18। अच्छा, अब इसको देखें 32 एज इट इज़ आया। अब यहाँ पे भी अंडर रूट 2 है, यहाँ पे भी अंडर रूट 2 है, तो ये आप इसमें सॉल्व फिर हो सकती हैं। माइनस माइनस प्लस 24 में 12 को प्लस किया तो ये आ जाएगा 36 अंडर रूट 2 और साइन जो बड़ी रकम के साथ होगा वो साइन नीचे आ जाएगा प्लस। अब यहाँ पे ये जो स्केयर है ये 3 के साथ भी है और अंडर रूट 2 के साथ भी है, तो 3 का स्केयर होगा 9 और अंडर रूट 2 ये जो स्केयर है ये इसके साथ कैंसिल होकर यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 16 में से 18 को माइनस 18 में से 16 को माइनस किया तो 2 आ गया और बड़ी रकम के साथ माइनस है तो आपका यहाँ पे माइनस आ गया। अब 32 माइनस 36 अंडर रूट 2, 9 2 ज़ा 18 और यहाँ पे आ गया माइनस 2। अब 32 को और 18 को प्लस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा माइनस 2। अब इस माइनस 2 को इसके साथ भी अलहदा कर दें और इस टर्म के साथ भी अलहदा कर दें, तो ये आएगा 50 ओवर माइनस 2 माइनस 36 अंडर रूट 2 ओवर माइनस 2।
अब इसकी कटिंग करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 25 ज़ा 50 और 2 1 ज़ा 2, 2 18 ज़ा 16। अब यहाँ पे ये हो जाएगा -25, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा अंडर 18 √2। अब हमारे पास जो इस साइड पे चल रहा था इसको आप यहाँ पे लास्ट स्टेप में लिखें p + q √2। अब यहाँ पे भी आपने लिखा p + q √2। अब यहाँ से देखें तो p की वैल्यू ये होगी -25 और जो q है उसकी वैल्यू होगी 18। तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें स्टेटमेंट है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया है 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई 243 की पावर 3/5 ओवर 16 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई 8 की पावर 4/3। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास पहले 25 का, 243 का, 16 का और 8 का, इन सब का एलसीएम लेंगे। तो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। उसके बाद 243, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। उसके बाद 16 है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब उसके बाद 8 है, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब आपने यहाँ पे इनको पावरों की शक्ल में लिखना है, मतलब 25 है तो यहाँ पे इसकी 5 की पावर आ गया 2, इसको यहाँ पे लिखें, और बाहर इसकी पावर है 3/2, तो ये 3/2 एज इट इज़ आ गया। मल्टीप्लाई अब 243, तो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 की पावर 5 और बाहर आ जाएगा 3/5 ओवर लिया। अब यहाँ पे है 16, तो 2 की पावर हो गया 4 और बाहर आ रहा है 5/4 पावर में। मल्टीप्लाई 8 है, तो 2 की पावर 3 और बाहर इसके आ जाएगा 4/3। अब ये जो 2 था ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 5 जो है इस 5 से कैंसिल, ये 4 इस 4 से कैंसिल और ये 3 इस 3 से कैंसिल। अब यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स रहे, कौन सी गई, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 ओवर 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब 5 की पावर 3 का मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो इसका आंसर आएगा 125 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 का मतलब है 27, 2 की पावर 5 का मतलब है यहाँ पे होगा 32 और 2 की पावर 16 का मतलब है कि यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 4 का मतलब है यहाँ पे होगा 16। अब 125 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3375 और 32 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 512। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो चलिए अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है 54 मल्टीप्लाई √27 की पावर 2x ओवर 9 की पावर x + 1 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x - 1। अब यहाँ पे हम 54 का एलसीएम लेंगे, 27 का, 9 का और 216 का। तो 54 का एलसीएम लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे 27 है तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। आगे 9 है, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3।
उसके बाद 216 है, 2 1s are 2 और 2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। अब 54 की जगह पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, इसको ब्रैकेट में कर दें, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे रूट है और बाहर इसके 3, अब 27 है तो 3 की पावर 3 और बाहर इसके आ जाएगा 2x ओवर 9 है तो 3 का स्क्वायर और बाहर इसके आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पे अब 216 है तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 और यहाँ पे ये एज इट इज आ गया 3 की पावर 2x माइनस 1। अब यहाँ से ये जो रूट है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है तो इस रूट को खत्म करेंगे। अब यहाँ पे इसके पावर इंडेक्स में दिया हुआ है 3 तो इसका मतलब है कि रूट की वैल्यू हो गई यहाँ पे 1/3। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे रूट की वैल्यू क्या होगी 1/100। वैसे रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, लेकिन अगर यहाँ पे बाहर कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो फ्रैक्शन में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे फिर हो जाएगा 1/100। तो यहाँ आपने इसको तो ऐसे ही लिख लिया, यहाँ से रूट को रिमूव किया तो ये 3 2s 6x और रूट की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1/3। अब अंदर 2 है और बाहर ये पावर है तो इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 1 टाइम 2। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो इधर भी 3 है और इधर भी 3 है, 2 की पावर 3 ऐसे ही आया, यहाँ 3 था और यहाँ पे भी 3 था तो आपने 3 एक दफ़ा ही लिखा और इनकी पावरों को इकट्ठा करके लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे 3 1s are 3, 3 2s are 6 तो यहाँ पे होगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x ओवर यहाँ पे 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे पावरों को प्लस माइनस कर लें तो रीअरेंज भी कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और 3 में से 1 को निकाला तो 2। अब यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है तो 3 एक दफ़ा लिखेंगे और इनकी पावरों को इकट्ठा कर दिया तो रीअरेंज किया तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 3। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी है 3 की पावर 2x प्लस 2 और यहाँ पे भी है 3 की पावर 2x प्लस 2 तो आप यहाँ से ये हिस्सा और यहाँ से ये हिस्सा कॉमन करें तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2। जब आपने ये सारा बाहर कॉमन निकाल दिया तो इसकी जगह पे आ जाएगा 1 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब 8 और ये सारा पहले ही बाहर कॉमन जा चुका है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 एज इट इज़ आया, अब ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 है तो आप क्या करेंगे कि पावरों को उठा के ऊपर ले जाएंगे और यहाँ से नीचे 3 खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे पावरें अगर प्लस में है नीचे तो वो ऊपर जाके माइनस में होंगी, लेकिन अगर नीचे माइनस में है तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप लिखेंगे 3 की पावर 2x प्लस 3, ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको एज इट इज लिखा, यहाँ पे कोई साइन नहीं तो मतलब यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है तो ये प्लस 2x ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x और यहाँ प्लस 2 है तो ऊपर जाके माइनस 2। ये अब नीचे से खत्म हो गया, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। अब प्लस 2x और माइनस 2x ये आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे होगा 3 प्लस 3 और माइनस 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 1 तो ये हो गया 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 और नीचे आ गया 9 तो 3 2s are 6 और यहाँ नीचे आ जाएगा 9 तो 3 2s are 6 और 3 3s are 9 तो इसका आंसर आ गया 2/3। चलिए अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे है यहाँ पे हम 216 कैल्शियम लेंगे, 25 का लेंगे और इन दोनों का पहले लेते हैं तो 216 आ गया, 2 1s are 2,
2 8s are 16, 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। उसके बाद 25 है तो 5 5s are 25 और 5 1s are 5। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे इसके ऊपर रूट दिया हुआ है, इस रूट को ख़त्म करेंगे तो रूट की वैल्यू हो जाएगी 1/2। तो यहाँ सबसे पहले रूट को ख़त्म करते हैं। रूट खत्म होके इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे 216 की जगह पे आ जाएगा 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और बाहर इसकी होल पावर आ गई 2/3। अब 25 है तो 5 का स्क्वायर और बाहर इसकी आ जाएगा 1/2। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 0.04। तो यहाँ से अगर आप पॉइंट को रिमूव करें तो पॉइंट जहाँ से रिमूव होगा वहाँ पे आएगा 1 और आगे जितने नंबर होते हैं वहाँ पे आता है 0। ये पॉइंट खत्म हुआ, इसकी जगह पे आ गया 1, आगे जितने नंबर उतने 0 और यहाँ पे आ जाएगा -3/2 और होल पावर इसकी आ गई 1/2। अब ये जो 2/3 है इसको इसके साथ भी सॉल्व करवाएं और इसके साथ भी सॉल्व करवाएं। तो ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, फिर आगे मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3। अच्छा, आगे मल्टीप्लाई है तो ये इससे कैंसिल होके 5 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे बना 4/100, लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो पावर है ये नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए ये 4 नीचे आ जाएगा और ये 100 ऊपर चला जाएगा। तो इसको आप लिखेंगे 100/4 और यहाँ हो जाएगा 3/2 और बाहर होल पावर इसकी आ जाएगी 1/2। अब ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5। अब 4 1s are 4 और 4 25s are 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और बाहर आ गया 3/2 और होल पावर इसकी आ जाएगी 1/2। अब यहाँ पे ऊपर वाला तो सारा एज इट इज लिखे। अब 25 है तो इसको आप लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और बाहर आ जाएगा 3/2 और होल पावर इसकी आ गई 1/2। ये 2 इस 2 से कट गया। अब यहाँ पे हमारे पास रह गया 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 3। अब ऊपर 5 की पावर 1 है, नीचे 5 की पावर 3 है, तो ये एक कट जाएगा और यहाँ पे ये 2 रह जाएगा और बाहर आ गया 1/2। अब ये जो 1/2 है इसको इसके साथ भी सॉल्व करें, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, ये तो कट गया। अब यहाँ पे 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल और ये इससे कैंसिल। अब रह क्या गया 2 मल्टीप्लाई 3/5, तो 3 2s are 6/5, तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब हम करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसको पहले इस सारे के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर इसको इस सारे के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब यहाँ पे आ रहा है a की पावर 1/3 और ये सारा एज इट इज लिखते हैं। a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब इसको लिखें प्लस b की पावर 2/3 और ये दोबारा ऐसे ही लिख दें। तो ये आ जाएगा a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब इनको मल्टीप्लाई करवाएं, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा a की पावर 1/3 और a की पावर 2/3 माइनस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो a की पावर 1/3, a की पावर 1/3 और b की पावर आ जाएगा 2/3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a की पावर 1/3
और b की पावर 4/3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो रीअरेंज करके लिख लें। पहले a आता है तो a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3। अब यहाँ पे इसको लिखा तो माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 और ये भी लिखा b की पावर 2/3। अब प्लस आ गया। अब इसको इससे करेंगे तो b की पावर आ जाएगा 2/3 और b की पावर 4/3। अब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ए दो दफ़ा आ रहा है तो एक दफ़ा लिखा और पावर इनकी इकट्ठी कर दी तो ये आ जाएगा a की पावर 1/3 प्लस 2/3। अब यहाँ पे भी ए आ रहा है तो इसको लिखेंगे a की पावर 1/3 प्लस 1/3 और b साथ एज इट इज आ गया b की पावर 2/3 प्लस लिखा। ये ऐसे ही आ जाएगा सारा, ये भी सारा एज इट इज आ जाएगा। अब ये भी ऐसे ही आएगा, यहाँ पे भी b है यहाँ पे भी b है तो b को एक दफा लिखें और पावर इनकी ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 2/3। अच्छा, अब यहाँ पे भी इनकी पावरों को ऐड करें, ये हो जाएगा 2/3 प्लस 4/3। अच्छा, अब यहाँ पे लिखेंगे आप 1 प्लस 2/3 माइनस a लिखा, नीचे आ जाएगा 3, 1 प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा b की पावर 2/3 प्लस ये एज इट इज आ गया प्लस ये भी एज इट इज आ गया, ये भी a वाला भी ऐसे ही लिखेंगे और ये प्लस होगा तो ये हो जाएगा 2, नीचे आया 3 और 2 प्लस 2। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे 3 आ गया और 2 प्लस 4। अच्छा, अब यहाँ पे 2 प्लस 1 3/3 माइनस a की पावर 2/3, यहाँ पे b की पावर आ जाएगी 2/3, a की पावर 1/3, b की पावर 4/3, a की पावर 2/3 और b की पावर भी 2/3 माइनस a की पावर 1/3 आया और यहाँ पे 2 प्लस 2 4/3 आ गया प्लस 4 प्लस 2 6/3। अब यहाँ पे ये 3 से कैंसिल 1 आ गया और यहाँ पे 3 1 सा 3 और 3 2 सा 6 तो यहाँ आ गया a की 1 माइनस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 प्लस a की पावर 2/3 b की पावर भी 2/3 माइनस a की पावर 1/3 और b की पावर 4/3 प्लस b का यहाँ पे आ जाएगा स्केयर। अब यहाँ पे देखें ये माइनस में है और ये प्लस में है, सारा सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो गया, ये और ये दोनों सेम है प्लस और माइनस में, ये भी सारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे रह क्या गया a प्लस बी का a प्लस बी स्क्वायर। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर समझ आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।